है मुर्दा दिलों को जगाना, हमारा काम है तुम्हारे दिलों को आरास्ता करना, हमारा काम है तुम्हारे अंदर इश्क़े नबी को पैदा करना, हमारा काम है तुम्हारे कल्ब के अंदर इश्क़े आले नबी को पैदा करना है, हमारा काम है तुम्हारे दिलों में खासियत इलाही को पैदा करना है, हमारा काम है तुम्हारे कल्ब के अंदर हुब्बे इलाही, हुब्बे रसूल, हुब्बे औलिया कामिलीन और सालिहीन को पैदा करना है, हमारा काम है तुम्हारे दिलों के अंदर बंदगी को पैदा करना है, हमारा काम है तुम्हारे दिल को रोशन करना है, हमारा काम है तुम्हारे ज़मीर को रोशन करना है, हमारा काम है तुमको जिंदा करना है, तुम्हारे दिल को रोशन करना है। अरे अरे मैं नबी की आल हूँ, मैं ये कहता हूँ चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका देने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मैं ये कहूँगा बंदो, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब तुम बोलने वाले बन जाओगे तो पहचानने में तुम्हारी सूरत आ जाएगी, तुमको लोग पहचानने वाले हो जाएंगे। बोलो, कब तक चुप रहोगे? बोलो, चुप्पी तोड़ो मुसलमानों, चुप्पी तोड़ो, बोलो अल्लाहु अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो ताकि पहचाने जाओ कि तुम रसूल पाक के उम्मती हो। बोलो, बेशक हक है, बोलो अपने उम्मती होने का हक अदा करो। कब तक खामोश रहोगे? कब तक चुप रहोगे? आज चुप रहने की वजह यह है कि हमारे ऊपर एक जालिम और जाबिर आज हुकूमत कर रहा है। मैं आज भी ये कहता हूँ, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कम से कम थोड़ा बेदार तो रहो, ऐसा न लगे कि मैं किसी कब्र पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा हूँ। मैं कब्र के अंदर वालों से खिताब नहीं कर रहा हूँ, कब्र के जो ऊपर है उनसे खिताब कर रहा हूँ। अरे हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, और हमारे नबी का जिक्र भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जो जिंदा होते हैं वो अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं, है ना, है ना? बोलो बोलो, चुप्पी तोड़ो, अपने आप को मजबूत करो, तब तुम पहचान में आओगे। अरे ये किसी मुर्दा शख्स का उर्स नहीं है, जिंदा है, जिंदा जिंदा है, जिंदा, जिन्होंने अपनी मशरूब पिलाकर तुमको दीवाना बनाया था, ऐसी मशरूब जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। तुम न कल बूढ़े होगे, न आज बूढ़े हो, न आज बूढ़े हो, न कल बूढ़े होगे। तुम भी जवान, मैं भी जवान, और जन्नती जवानों के सरदार के साथ जन्नत में जाऊंगा। जिसको जन्नत की है तलाश, जिसको जन्नत की है तलाश, जिसको जन्नत की है तलाश, वो जवान रहता है, जवान। और जिसका दिल मर जाता है, जब दिल मर जाता है ना तो जबान भी मर जाती है। अपने दिलों को बेदार रखो, तब तुम कामयाब होगे। एक बात जो मेरे अब तक जहन में आई, जैसा कि मौलाना मकसूद अकरम साहब ने कहा, अरे जुनैद, बस जुनैद, अरे ऐसा जुनैद जिसने बस एक सैयद को पहचाना, एक सैयद को जाना, उसने पहचानने की वजह से महस्तान ने यह कहा था कि मैं सैयद हूं, उसने अपनी पहलवानी छोड़ दी, इरादा तर्क कर दिया कि अब एक सैयद से मैं नहीं जीत सकता। बहुत खूब। एक सैयद से
मैं नहीं जीत सकता, मैं अपने वक्त का पहलवान हूँ और ये अपने वक्त के पहलवान हैं। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने में दुबले पतले कमजोर अलग बात है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे अशराफ से मिलता है शजरा मेरा, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। सैयद की ताजीम की और सैयद ताइफा हो गए। अरे वो मकाम मिला कि जिसको मेरे मुस्तफा ने अपने गले से लगा लिया हो। मैं किस वजह से? एक सैयद की ताजीम की वजह से। बेशक। जो अपने वक्त का ऐसा वली कि दरियाए दजला पर खड़े होकर नमाज पढ़ता रहे, समंदर की लहरें अपनी जगह, एक वली की निगाह अपनी जगह। अरे जब उम्मत के औलिया का ये आलम है तो जिसकी नजर से औलिया बन जाए, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। जिसकी नजर से औलिया बन जाए उनको देख। जिसकी नजर से, उन्होंने तो सिर्फ सुना, सुन के कहा अब मुझे दुनिया की कुछ मुझे चाहत नहीं, मैंने जो इज्जत कमाई वो एक झटके में एक सैयद के कदमों में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अपनी बहादुरी एक सैयद के कदमों में रख दी, एक सैयद के कदम में रख दी। हज़रत जुनैद उनका सिलसिला नसब पूछने नहीं गए थे कि आपका सिलसिला नसब क्या है, आप कादरी हो, चिश्ती हो, क्या हो, सिलसिला नसब पूछने नहीं गए थे। मैं एक सैयद हूँ, एक सैयद हूँ। सैयद की वो हमेशा बाकी रहती है जी, बेशक। सैयद की महक हमेशा बाकी रहती है। सैयद सैयद होता है। आज मार्केट में 1000 सैयद फिरे। वाह, बहुत खूब। चेहरा नूरानी हो, पहचान लेना जी। तुमसे मांगता ना हो, पहचान लेना। सैयद की सिफत अलग है और गैर सैयद की सिफत अलग है। जो असल होता है, असल, क्या कहने, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। असल असल होता है और कम असल ही होता है। जी, बहुत खूब। असलो साबितुन की तरह साबित है हमारा शजरा। कोई भी कितना भी बड़ा मुकर्रिर ले आओ, खतीब ले आओ, अरे दुनिया के सारे आलिमों की खिताबत एक तरफ और औलादे मखदूम समना के कदम एक तरफ। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मैं सुना था 3 बार हार गए, मेरे मुस्तफा ने गले से लगा लिया, कहा तुमने दुनिया को जीत लिया, अब आओ, अकेले मत आना, अपने साथ 72,000 ले आना, अपने साथ 72,000 ले आना। ऐसी विलायत मेरे मुस्तफा ने अता फरमा दी थी कि अपने वक्त का पहलवान वलियों का सरदार बन गया, सैयदुत ताइफा बन गया। और ऐसा वाली जो दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े। वाकया बयान किया मौलाना मकसूद अकरम ने, जब आपने उस मुसाफिर को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। अब आप जानते हैं मुसल्ला कितना बड़ा होता है, इतना अंदाजा तो है आप लोगों को, कभी न कभी मुसल्ले पे जरूर खड़े होते हो हैं। मुसल्ले की लंबाई और चौड़ाई से तो तुम वाकिफ होगे ही। एक तरफ अपना खड़े हुए, दूसरी तरफ उसको खड़ा किया और फरमाते क्या हैं कि अपने जबान से ये कहना या जुनैद कहना, या जुनैद कहना, और अपना खुद कह रहे थे या अल्लाह या अल्लाह
या अल्लाह आपके ज़बान अक़दस से या अल्लाह का विर्द जारी था और आपके मुसाफिर जो ये कह रहा था या जुनैद या जुनैद या जुनैद, जब आपका मुसल्ला बीचों बीच में पहुंचा, शैतान ने वसवसा डाला, शैतान ने वसवसा डाला। क्या डाला कि अपना तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझसे अपना नाम जपने की बात कर रहे हैं, अपना नाम जपने की बात कर रहे हैं। बहस ये वसवसा आना था, क्या करें, बहुत खूब। महज ये वसवसा आना था। डूबने लगा, आपने हाथ दिया और फरमाया अरे पहले जुनैद तक तो आ, फिर खुदा को पहुंचेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पहले जुनैद तक आ, पहले जुनैद तक आ, फिर खुदा को समझेगा। पहले जुनैद को समझ, तो जो वलियों का सरदार बना निस्बते इसके आले मोहम्मद की वजह से बना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर तुमको भी कामयाब होना है, अगर तुमको भी कामयाब होना है, सैयद की ताज़ीम करना, हो सकता है तुम्हारी ये अदा अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए। बेशक कब किसकी अदाओं पर अल्लाह खुश हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। किसकी अदाओं से राजी हो जाए, किस पर खुश हो जाए, किस तरह से राजी हो जाए। अरे हमको तो दुनिया को नहीं, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। बेशक वो राजी तो सब राजी, वो राजी तो सब राजी, वो राजी तो सब राजी, वो राजी तो सब राजी। दुनिया में स्टेजों पर आप 1000 उलमा को बुला लो, उससे आप कामयाब नहीं हो सकते। 1000 उलमा को बुला लो, कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो 1000 उलमा में से कोई भी ये नहीं कर सकता मैं तुमको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊं। कोई ये मुद्दई दावा नहीं कर सकता, हम ये कर सकते हैं। हमने कल भी तुमको देखा था, आज भी तुमको देख रहे हैं, कल भी देखें, इंशाअल्लाह हश्र में भी देखें, हौज़े कौसर पे भी देखेंगे, जन्नत में अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं ये दावा कर सकता हूँ। दावे के पीछे दलील अहले बैत खुद मेरे मकतूब में समना फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? जो मेरे फर्जंदों का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। बहुत खूब, मुझसे बोलिए, जो मेरे फर्जंदों का दोस्त है वो मेरा दोस्त, और जो मेरा दोस्त है सिलसिले चिश्त का दोस्त है। हक है। जो मेरा दोस्त है सिलसिले चिश्त का दोस्त है, और जो मेरे फर्जंदों का दुश्मन है, जो मेरे फर्जंदों का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और जो मेरा दुश्मन है सिलसिले चिश्त का दुश्मन है, तो जिसको बगावत करनी हो मेरे मखदूम सिमना से कर ले। वाह, तुम सिर्फ गुस्ताखे मखदूम अशरफ नहीं बनोगे, बल्कि गुस्ताखे अहले चिश्त बहिश्त भी बनोगे। और मखदूम पाक से दुश्मनी करके तुम जीत नहीं सकते। अरे मेरे मखदूम पाक की जब नजर का आलम ये है कि कमाल पंडित पे नजर डाल दें तो कमालुद्दीन बन जाए। वाह वाह, बहुत खूब। नजर डाल दी तो कमाल पंडित से कमाल हो जाए। अरे ये तो नजरे मखदूम समना थी कि कमाल पंडित का जादू नहीं चला, कमाल पंडित का जादू ना चला, कमाल पंडित का जादू ना चला, वो भी आपके कदमों में आ गया। ये तो नजरे मखदूम समना थी। नजर पड़ी तो पंडित उसने आपके हाथ में कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, और आप मखदूम पाक ने अपनी नजरों से जाम पिला के वली बना दिया। अरे जब मेरे मखदूम समना की निगाह एक बिल्ली पर पड़ जाए तो बिल्ली के अंदर वो रूहानियत पैदा हो जाए कि वो दहरिये को भी पहचानती थी, मोहब्बत करने वालों को भी। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मेरे मखदूम पाक की नजरों का कमाल ये है
तो उनकी हाल का कमाल कहाँ तक गिन सकता है। और मेरे मखदूम पाक के कमाल का नाम आजम बाबू, मेरे मखदूम पाक के कमाल का नाम। अरे कमाल देखना, देख, तू शुमार नहीं कर सकता, तू शुमार नहीं कर सकता, तू शुमार नहीं कर सकता। अरे बचपन से लेकर आपकी हयात तैयबा तक आपकी करामतों का कोई बयान नहीं कर सकता। लिखने पे मुसन्निफ आ जाए, मौरिख आ जाए तो पूरी किताब बन जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे मस्तो अलस का ये आलम है, मेरे मखदूम पाक का आलम क्या होगा? जब मेरे मखदूम पाक के औलाद का ये आलम है, मेरे गरीब नवाज का आलम क्या होगा? मेरे सरकार गौसुल आजम का आलम क्या होगा? जो अपनी निगाह से पिला दे तो चोर वली हो जाए। बहुत खूब। हमारी मिस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अरे ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। अरे हमने तो ऐसे बक्सर वालों को देखा था जो यह हमेशा कहते थे जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दी। बहुत खूब, बहुत अब हमको कोई खरीद नहीं सकता। मार्केट में बहुत सारे पीरा हैं लेकिन कोई खरीद नहीं सकता। हम तो दामने आले मुस्तफा में आके बिक गए। अब कोई डुप्लीकेट पत्थर हमको खरीद नहीं सकता। भले कितना बेबाजुबा तुम तो आग पहन के आ जाए। लाओ मिसाल अहले बैत जैसी। अगर अहले बैत की मिसाल ना कोई कल तक ला पाया था और ना कयामत तक कोई ला सकता है। हजार सैयद अपने आप को कहलवाने वाले आ जाएं, मखदूम पाक की आल के सामने खड़े हो जाए। अरे ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जब अपने वक्त का मुजद्दिद जब अहले बैत के कदमों में आ जाए, और पहले तो हजरत थे, जब दामने आले मुस्तफा में मिल गए तो आला हजरत कहलाए। वाह वाह, बहुत खूब। तो आला हजरत के नाम को जपने वालों देख लो, आला हजरत के नाम पर को जपने वालों आओ आले मुस्तफा के चेहरों को जरा देख ले। क्या कर आले मुस्तफा का जरा चेहरा देख ले। कहीं से मिलती है ऐसी चमक नहीं मिलती, कहीं से मिलती है ऐसी वजाहत नहीं मिलती, कहीं ऐसी रूहानियत मिलती नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सब कुछ तो ला सकते हो, अहले बैत की मिसाल नहीं ला सकते। असल होता है। मैं जानता हूँ मार्केट में डुप्लीकेट पत्थर बहुत चल रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। अरे इन्होंने मौलाना मकसूद अकरम साहब ने कहा घी तो सब लोग खाते होंगे, देसी घी सब लोग खाते होंगे, देसी घी का फर्क और है। देसी घी कैसा होता है? जो देसी घी चखता है वो डुप्लीकेट को पहचान लेता है। जिसने रियल घी खाई होती है उसे डुप्लीकेट की पहचान होती है। और जो दोनों खाता है, ना इधर का रहता है ना उधर के रहता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना इधर के हुए तो कहाँ गए? बीच में रुक गए जनाब। अरे मियाँ, बीच में न खड़े रहो, बल्कि आ जाओ, निजात के जरिए पर रास्ते पर आ जाओ ताकि तुमको जो निजात मिल जाए। ऐसे रास्ते पर मत खड़े हो जहां तुमको कोई रास्ता देने वाला ना हो। अरे हमारी नजरों से जुनैद सैयदुत ताइफा हो सकता है। बहुत खूब। तुम भी आओ, नजरों का जाम पी लो। अकड़ो मत। ये बक्सर किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं है। अरे जिसे अल्लाह चुनता है
उसे बतूल के घराने की मोहब्बत देता है। हक है मेरा बहुत खुदा खूब। जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। बक्सर वालों भटको मत। अरे हम ऐसे हैं, न कभी माल चाहेंगे, न कभी दुनिया चाहेंगे, न कभी और कुछ चाहेंगे, बल्कि हम तो कुछ देकर जाएंगे। हमने यहाँ पर शहीद मिल्लत का आस्थाना बनवाया तो वो हमारी मिल्कियत नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारी जायदाद नहीं, हमने विरासत में लिखवाई नहीं। ये किसके लिए किया? एक शहीद के लिए किया। और वो शहीद अगर आपके कुर्बो जवार में ना आता तो शायद आज आप कलमा को नहीं होते। ये शायद उन्हीं का करम है ऐ बक्सर वालों कि आज तुमको कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि तुमको नेमत मिली। मोमिनो, मैंने मट्टी का आस्थाना देखा था। मैंने नूर आलम से कहा, मैंने महताब से कहा, ए बाबू तुम अल्लाह के वली का घर आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद कर देगा। ए बाबू तुम एक शहीद का आस्थाना तामीर करवा दो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में तामीर करवा देगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा, अपने नाम बैनामा नहीं करवाया, अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करवाई कि वहां से हमको नजराना मिलेगा, हमको फला मिलेगी, चीज मिल जाएगी, हम अमीर होते जाएंगे। ऐ मोमिनो, किसी भी बुजुर्ग का आस्थाना, किसी भी शहीद का आस्थाना की मिल्कियत किसी की नहीं होती। वो आस्थाना एक शहीद का है और शहीदों का मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा है। हमने अपना घर नहीं सजाया, एक शहीद का आस्थाना बनवाया है, एक शहीद के आस्थाने को आबाद किया है। मोमिनो, चाहते क्या थे तुम आबाद करो, चाहते क्या थे कि तुम उनके दर पे हाजिरी दो, चाहते क्या थे कि तुम उनके फैज से माला माल हो जाओ, चाहते क्या थे कि उनकी खिदमत से हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कल्ब में भी शहादत की तमन्ना को पैदा करे। अपने नाम बैनामा नहीं कर, जबरदस्ती के सज्जादा नशीन बनने की कोई हिर्स आवाज नहीं है। समझ रहे ना? आस्थाना बना, तामीर हुआ, तब तक कोई दावेदार नहीं था, पहले तो कोई दावेदार नहीं था। आस्थाना बन गया तब 1000 दावेदार खड़े हो गए। अरे मैं ये कहता हूँ, आप पहले कहाँ थे? हम तो कल भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। कल मट्टी का था तो भी हम आ रहे थे, आज बन गया तो भी आ रहे हैं, कल वो शानदार हो जाएगा तो भी आएंगे। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है तब तक आएंगे, क्योंकि हम अहले बैत हैं। जब हमारे नबी ने कोई अपनी खिदमत के बदले कोई उजरत नहीं चाहिए, हम भला क्या चाह सकते? अरे हम तो तुमको देने आए थे सौगात। हो सकता है कि उनकी निगाहे करम बन जाए तो तुमको भी, तुम्हारे दिलों में भी वही शहादत का जज्बा जो मेरे मुस्तफा के अंदर था कि अल्लाह मेरी भी ये तमन्ना है, सुम्मा अख्तल सुम्मा हुइया, सुम्मा अख्तल सुम्मा हुइया, सुम्मा अख्तल सुम्मा हुइया। ए अल्लाह मेरी भी तमन्ना है कि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद। तो जिसकी तमन्ना मेरे मुस्तफा करे तो क्या मेरे मुस्तफा के उम्मती जो आस्थाने से लग जाएं, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर भी जामे शहादत की तौफीक अता फरमा दे, इस्लाम के नाम पर कुछ करने की तौफीक अता फरमा दे। इसी जज्बे के तहत बनाया और आज भी ये चाहता हूं, मेरी जात तुमसे कोई नफा नहीं चाहती। चाहता क्या था? एक सैयद क्या चाहता था कि एक शहीद से जुड़ जाओ, मुझसे ना जुड़ो, एक शहीद की बारगाह में से जुड़ जाओ। हो सकता है तुमको भी वो तौफीक मिल जाए जो अंदर मेरे अंदर जो जज्बा है वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। आस्थाना बनाने की नीयत यही थी कि शायद तुम्हारे अंदर वो खशियत इलाही पैदा हो जाए, तुम्हारे दिलों के अंदर वो जज्बा ईमानी पैदा हो जाए कि कल को कोई भी जाबिर सालिम हुक्मरान आ जाए तो तुम लब्बैक कह गए मैदान में सवार हो जाओ।
मैदान में चले आओ। हाँ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा तुम्हारे जमानों पर बुलंद हो जाए, बस यही चाहता था और आज भी यही चाहता। अपनी जात से कोई फायदा नहीं चाहता। आस्ताना बना, तामीर हुआ। आपके उर्स की जो तारीख थी, नूर आलम उर्स की तारीख, जिस तारीख को हमेशा उर्स होता था, क्या तारीख थी उसकी? 8 तारीख, महीना 9वां महीना, 8 तारीख 9वां महीना। उसी तारीख को उर्स होता रहा है और उसी डेट पर होगा। आप मैं तुमसे ज्यादा इल्म उस इब्लीस को था जो फरिश्तों को पढ़ाता था। क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे इल्म तो एक हिस्सा है, एक हिस्सा जो फरिश्तों को पढ़ाता था। मैं जकड़ गया, कहा झुका नहीं झुकेंगे। क्या हुआ? मरदूद बारगाह हुआ। तो अगर मरदूद बारगाह नहीं होना चाहते तो सैयदों की तरफ झुक के चला करो। जो झुकता है वही कामयाब होता है, जो झुकता है वही कामयाब होता है, और जो अकड़ता है वो उसकी पकड़ में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, क्योंकि अल्लाह की रस्सी से मुराद हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं नानो अहले बैत, अल्लाह की रस्सी से मुराद हम आए, यानी अहले बैत है। तो अल्लाह की रस्सी का नाम अहले बैत है। जिसने अल्लाह की रस्सी को थामा, उसने दामने आले मुस्तफ़ा को थामा। दामने आले मुस्तफ़ा को थाम लिया, वही कामयाब हुआ। जिसने दामने आले रसूल यानी अल्लाह की रस्सी को, जितनी पकड़ मजबूत होगी उतनी ही मजबूती के साथ पकड़े रहोगे। यानी जिसने अहले बैत को पकड़ा उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा। जिसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा यकीनन वो कामयाब हुआ। जिसने ऐसे दिखावे के लिए हाँ अब हाजत है पकड़ लो, उसके बाद छोड़ दियो, तो पकड़ना छोड़ना ये तेरा काम था, ये मेरा काम है। मैं जिसको थामता हूँ मैं इसे तक गिरने नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रसालत, औलादे मखदूम ज़िम्ना, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बचपन में मियां करम मियां जवान थे, आज भी जवान है। पता नहीं कैसा मशरूब पिया है कि बुढ़े होते नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि जन्नत में भाई जवाने जाएंगे, बुढ़े एकदम नहीं जाएंगे। अल्लाह। तो जितने लोग जवान हैं पहले तो भाई बता दे कि हम जवान हैं। ढाओ अकरम भाई हाथ, ढाओ यार हाथ, मालूम पड़े ना कि बुढ़े नहीं हुए हैं। बुढ़ों को जवान बना कर लेके जाऊंगा, बुढ़े को जवान बना कर लेके जाऊंगा। और जब मेरे मखदूम पाक की नजर पड़ती है तो सामने वाला बुढ़ा होता ही नहीं है, सामने वाला बुढ़ा होता ही नहीं। मेरे साथ कल को ये घूमा करते थे, ये आज तक बुढ़े नहीं हुए। मेरे साथ अकरम रहते थे, आज तक बुढ़े नहीं। अरे ये किसकी नजर का कमाल है? मेरी नजर का कमाल नहीं, मेरे मखदूम अशरफ। वाह 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 वाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। होता ही नहीं इसका मतलब पक्का है, पक्का। और जो कच्चा होता है वो भाग लेता है, भाग जाता है। मैं जानता हूं कि आले रसूल को देखकर भागता कौन है और कौन भागता है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान भाग गया, आप भी पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान भाग जाएगा। जो भागने वाला होता है यानी शैतान, कितना भी बड़ा शैतान हो जा